ओम वक्रतुंडाय होम ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज मैं लेबर द्वारा गॉड से हेल्प लेकर के और विल्स पावर को बढ़ा करके मनोकामनाओं को कैसे पूर्ण कर लेते हैं आसान तरीके से, इसके बारे में एस्ट्रो साइंस के आधार पर डिटेल से बताने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक अंत तक वीडियो को सुने और समझें। ज्योतिष एक प्राचीन विज्ञान है। एस्ट्रो साइंस में एक राशि पर सूर्य एक माह रहता है और जिस राशि पर सूर्य रहता है सूर्योदय समय वही राशि का लग्न होता है। अगर उसी टाइम में उससे 45 मिनट सूर्योदय से 45 मिनट पूर्व से लेकर के और 1.25 घंटा के अंदर तक 45 मिनट छाड़कर 1.25 घंटा और आगे तक सूर्योदय से और आगे तक वह लग्न रहता है। लेकिन कहीं कहीं सूर्योदय लोकल टाइम रेखांश और अक्षांश के अनुसार भी शुद्धता, इसीलिए मैं लगभग का उपयोग कर रहा हूँ। लेकिन मोटे तौर पर आप ये समझें कि 1.25 घंटा एक राशि पर सूर्य का लग्न रहता है। सूर्य तो एक माह रहता है एक राशि पर, उसके बाद चेंज होता है, लेकिन 24 घंटा में 12 राशियाँ आती हैं क्रमशः, और उसी के अभ्यंतर में अगर किसी का जन्म हो जाता है तो उसी राशि का लग्न मान लिया जाता है। जैसे सुबह के समय मकर लग्न पर सूर्य हैं तो उदय होगा मकर पर। सूर्य अगर मकर राशि पर है तो सूर्योदय उदय होगा। तो कम से कम मान लीजिए कि 6:45 6:30 बजे सूर्योदय होता है, तो 45 मिनट तो सूर्योदय से पहले चला गया, 1.25 घंटा 1 घंटा में 2 घंटा में से, और 1.25 घंटा और बचा, तो 7:30 या 7:45 तक यह लग्न लगभग मान लेते हैं। अगर ज्योतिष का गणित करेंगे तो कुछ थोड़ा सा मिनटों का फर्क पड़ेगा, लेकिन इसको मान ले 1.25 घंटा मान ले लगभग। अब उस समय में जन्म होता है तो मकर लग्न आपका हुआ। अगर मकर की संक्रांति के बाद, धनु पर जो मकर संक्रांति होती है वह साल में 12 संक्रांति होती हैं। 12 राशियों का भोग जब सूर्य कर लेता है तो 1 साल होता है। तो उसी से मान लीजिए कि जब मकर पर सूर्य जाता है तो सुबह मकर रहेगा, तो इतना समय जब बीत जाता है तो दूसरा आता है मकर के बाद कुंभ आता है, और इतना समय जब 1.25 घंटा लगभग बीत जाता है तो मीन आता है। तो तीसरा नंबर पर मीन हुआ तो वह परिश्रम और गॉड हेल्प का भाव को संकेत करता है, क्योंकि 12 भाव होता है जन्म कुंडली में और 12 राशि होती है, और ये 12 राशि भोग करता है और 1 साल पूरा हो जाता है। तो आप समझें कि ये सूर्य जो है तीसरा पर जब लग्न से तीसरे पर जो होगा, लग्न आपका अगर मकर है तो तीसरा भाव आपका मीन होगा और 11वां भाव वृश्चिक होगा। तो 11 इच्छाओं का घर माना जाता है, आमदनी का घर माना जाता है, मित्रों और चाचा वगैरह का, पशु से लाभ का, कई तरह के भी हैं उसमें, लेकिन मुझको बस विल्स पावर से मतलब है और इधर परिश्रम और गॉड हेल्प से मतलब है। तो तीसरा संकेत देता है ये, और विल्स पावर का संकेत देता है 11वां। तो मान लीजिए कि मीन राशि है और आपके अंदर किसी तरह की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, दृढ़ संकल्पी आप नहीं हैं, विचलित हो रहे हैं, असफलताएं मिल रही हैं, जो सोचता है वह नहीं हो पा रहा है, तो समझें कि इन भावों में बैठे हुए 11 में जो राशि है उसका ग्रह जो है कहीं दूसरे जगह पर बैठा है जो निर्बल है, वह राशि भी निर्बल है, तभी आपको इस तरह का हो रहा है। और आप परिश्रम नहीं करें, केवल ख्याली पुलाव बना रहे हैं और भगवान का भी हेल्प नहीं मिल रहा है, तो समझे कि तीसरे वाला ग्रह जो है और उसका राशि जो है निर्बल है।
तो इसका साधारण उपाय है आपके लिए, उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। करना क्या है कि किसी शुभ दिन आप स्नान करके और सूर्योदय समय सूर्य को अर्घ्य दे अथवा प्रणाम करके आप संकल्प ले कि मैं 42 दिन तक मांसाहार, लहसुन, प्याज वगैरह नहीं खाऊंगा और भोजन करना है और नित्य शाकाहार रहना है। और 42 दिन के अंदर 6 बार, हफ्ता में 1 बार कोई दिन आप चुन लें, उस दिन हमको उपवास रहना है। कोई दिन हो, कोई ग्रह का दिन हो, उपवास रहना है। और उपवास रहे और धर्म से रहे, कुछ दान उपदान भी करे, पशु पक्षियों को भोजन भी दे, ताकि आपका तीसरा भाव में जो कोई ग्रह होगा वो 7वें दृष्टि से धर्म भाव में देखता है, तो धर्म भाव भाग्य का भी होता है, तो आपका भाग्य भी खुलेगा। और नाभि का भी भाव होता है, वह 9वां भाव। तो नाभि एक्टिव जब होती हैं तो आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए आपको बस रात को सोते समय नाभि में सरसों का तेल लगाना है, और हो सके तो अपने शरीर का मालिश भी करवाएं, किसी भी तेल से, सरसों के तेल या जो हो। लेकिन अगर न कर पाए या हफ्ता में 1-2 बार मालिश हो जाए तब भी चलेगा, या न भी चले, लेकिन इतना तो करना है, उपवास रहना है, शाकाहार रहना है और नित्य तेल रात को लगाना है, सरसों का तेल। बस आपका जो 11 भाव है और आपका तीसरा जो है वह एक्टिव हो जाएगा, निश्चित है। और इसी दोनों के एक्टिव करने के लिए हजारों लाख रुपया लग सकता है, और कई तरह के उपाय बताए गए हैं शास्त्रों में, उसको करना पड़ता है, जाप, पूजा, अनुष्ठान। तो मैं आसान तरीका में बताता हूँ, इसको करके आप देखें और देखें कि जम जम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। धन्यवाद।